बादर बमलहजा में मुफज्जल इमाम मलिक। बंगाल में अम्फान तूफान ने तबाही मचाई, घर के घर उजड़ गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, 80 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई और न जाने कितने लोग बेघर हो गए। और ये तबाही का मंजर न जाने कितने दिनों तक हमें इस तूफान की याद दिलाता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और सियासी तूफान भी अब बंगाल में शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा और बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। यूं भी बंगाल और केंद्र के बीच टकराहट पहले से जारी है। रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्तों में खटास है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी गाहे बगाहे इन रिश्तों को मधुर करने की बजाय केंद्र के भाषा में बातें करते हुए, केंद्र सरकार की वकालत करते हुए ममता बनर्जी को बराबर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे। चाहे वो कोविड का मामला हो या फिर जादवपुर विश्वविद्यालय के मामले में छात्रों का हंगामों को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने की, सरकार पे जिस तरह से सवाल उठाए, उसे लेकर बार बार उनकी मंशा और उनकी नीयत पर भी सवाल उठते रहे। लेकिन अम्फान तूफान ने बंगाल की तबाही की जो तस्वीर सामने रखी है, सचमुच वो दिल दहलाने वाली है। वो प्रधानमंत्री गए, हवाई सर्वेक्षण किया और 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ममता बनर्जी इस पर बिफरी हुई है। उनका आकलन है, उनका कहना है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार ने अभी तक ये वजाहत नहीं की है, ये बताया नहीं है कि इसके अलावा भी और कुछ राहत बंगाल को केंद्र सरकार देगी। ये पहली किस्त है या पूरी किस्त है या पूरी रकम है, ये रकम कब मिलेगी, इसका भी अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं। केंद्र सरकार ने उन्हें इसकी जानकारी देने की जहमत नहीं की है। जाहिर है कि केंद्र और राज्य के बीच इस तरह का टकराव पिछले कई सालों से हम तमाम लोग देख रहे हैं। उसे भी इस टकराव को भी सियासी नजरिए से देखना पड़ेगा। लेकिन जब तूफान में हजारों लोग बेघर हो गए हों, 80 लोग मारे गए हों, तो फिर किसी तरह का सियासी बवंडर खड़ा करना बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। लेकिन राज्य सरकार की अपनी मांग है और जाहिर है कि जिस बड़े पैमाने पे वहां तबाही हुई है, उसमें केंद्र सरकार की मदद बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि 56,000 करोड़ का जो GST का ही उनका बाकी है अभी केंद्र सरकार पे, तो ये 1000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देकर वो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का लबोलवाब यही है, यानी एक सियासत फिर शुरू हो गई है। अम्फान तो अपने पीछे तबाही का निशान छोड़कर चला गया है, लेकिन ये सियासी तूफान बंगाल में जारी है, शुरू हो गया है। ये कब तक जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन केंद्र सरकार को बंगाल के लोगों की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। ये सही है कि टकराव है, नज़रिया दोनों सरकारों के नज़रियों में फ़र्क है, सोच में फ़र्क है और लंबे समय से टकराव चला आ रहा है। लेकिन अभी टकराव का वक्त नहीं है। एक तरफ कोरोना की मार और उस पर तूफान ने और तबाही मचा दी।
सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि केंद्र सरकार की भी अपनी सीमाएं होंगी, रहती हैं, लेकिन थोड़ा दिल तो बड़ा करना चाहिए। जो लोग मारे गए, जो लोग इस तूफान में शिकार हुए, उनके परिवारों के प्रति संवेदना ही हम लोग जाहिर कर सकते हैं। वो जल्द से जल्द फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौटे, जो बेघर हुए हैं, जो तबाह हुए, इनके घर उजड़ गए हैं। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इस पर बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, ताकि एक जिस तूफान ने उनका घर बार उजाड़ा है, सियासी तूफान, इसे और बर्बाद न करे, उनके जीवन में और भी घुन न लगाए, उनके जीवन को और भी बर्बाद न करे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तूफान को सियासत से दूर रखकर मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सरकारें क्या ऐसा करेंगी? आप भी सोचें, और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।